भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अनुराधा छत्री जी हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बताऊंगी, जहां हम बात करते हैं सरकारों से कि महिलाओं को सशक्त करो, वहीं एक चीज आती है कि जब आप सोच लेते हैं, जब जहां चाहा है वहां रहा है। हमारे साथ में अनुराधा जी से मैं परिचय कराने से पहले आपको बताऊं, आईपी में रहती हैं और कामों की बात करें तो घर से रहकर ही आपको स्वादिष्ट भोजन, या फिर कहीं तो सच बताऊं तो मुझे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खिलाई और मुझे बहुत स्वाद आया और हेल्दी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये इनसे खुद ही जानेंगे कि हनी ड्यू जो इनकी कैटरिंग सर्विस है वो किस तरीके से हम लोग तक सर्विस पहुंचा सकते हैं और कब से स्टार्ट की है। अनुराधा जी, कब से आपने हनी ड्यू स्टार्ट किया है? नमस्कार कविता जी। मेरा हनी ड्यू कैटरिंग सर्विसेज मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री अनुराग छत्री के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1994 1994 में शुरू हुआ था। मेरे हस्बैंड का एक जुनून था, एक शौक़ था, एक हॉबी थी। मेरे हस्बैंड हांगकांग एंड शंघाई बैंक में ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया के एडमिन हेड थे, लेकिन कैटरिंग करना, उनका एक खाना बनाना, ये एक जुनून था उनके अंदर। उनका मन था कि मैं एक ऐसा बिज़नेस शुरू करूं जो मेरा नाम ऊंचा करे, मेरे काम को देखे। तो उन्होंने एक अजमेर में हनी ड्यू के एक रेस्टोरेंट है, वो उनको बहुत ही प्रिय था। उसके नाम पर हनी ड्यू कैटरिंग सर्विसेज अपनी कैटरिंग का नाम रखा उन्होंने। और आगे वो साइड बाय साइड 20-22 सालों से हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने इस काम में कई शादियां निपटाई हैं, कई छोटे छोटे से लेके बड़ी गैदरिंग, मतलब 1000-2000 लोगों तक की कई गैदरिंग निपटाई हैं। बहुत सारा काम किया है और सब लोगों ने हमको बहुत अप्रिशिएट भी करा है। उनके जाने के बाद उनकी डेथ जो है 2 साल पहले हुई है, 2018 में उनकी डेथ हुई है। उनके जाने के बाद ये काम मैंने शुरू किया और मैंने यही सोचा कि इस हनी ड्यू के नाम को मैं पूरा ऊंचा उठाकर ही रहूँगी। जो काम मेरे हस्बैंड ने शुरू करा है उसको मैं अपने मरते दम तक ये काम पूरा ऊंचा उठा के रहूँगी और बहुत रिस्पेक्टेबल उस टीम में लेकर आऊँगी। मैम, आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो इतना लोकप्रिय आपका क्यों माना जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात स्वाद की आती है और हेल्दी चीज़ें खास तौर पर देखी जाती है, क्योंकि दिल्ली वाले तो देखो फूडी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाना है, वो तो चले जाते हैं मूर्थल तक भी पराठे खाने। तो आईपी कितनी दूर है यार? नंबर हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, नंबर पर फ़ोन करिए और ऑर्डर करिए, क्योंकि मैम की चीज़ें इतनी बेमिसाल हैं, इतनी टेस्टी हैं, उतनी हेल्दी हैं। आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, किसी भी तरीके की गैदरिंग हो, अब डरने की बात नहीं। बहुत हेल्दी यहाँ पर, क्योंकि कोरोना में हम लोगों को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हम लोग आपको देख रहे हैं कि भले ही मास्क नहीं लगा रखा, क्योंकि हम लोग हर एक प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का। मैम, आईपी में इतने लोकप्रिय कैसे आप हुए? आईपी में लोकप्रिय एक तो कई लोगों के द्वारा हुआ है, कई लोगों ने मेरा साथ दिया। मतलब ये कहिए कि जहाँ जहाँ मैं जाती रही वहीं वहीं लोगों ने मेरा साथ दिया। जैसे आईपीएक्स वुमेंस क्लब में रचना सरीन जी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे को अपने ये जो 2020 में होली का फंक्शन था, उन्होंने मेरे से करवाया। करीब 300-400 लोगों की गैदरिंग थी। उससे पहले 16 फरवरी 2020 में मैंने श्याम सहारा मंडल से जुड़ी, वहाँ की मेंबर बनी और वहाँ पे मेरे को खाटू श्याम जी का 2500 लोगों की गैदरिंग करने को मिली। साथ ही साथ वहाँ पे जो परफॉर्म करने वाले जो जयपुर से लोग आए हुए थे, उनके रहने और खाने का 1.5 दिन का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सब मेरे ही अंडर दिया गया। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड हुआ कि वाह, ये काम भी मैंने कर दिखाया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इंडिविजुअली ये काम मैंने कभी नहीं किया था। और जब मैंने ये करके दिखाया और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, तो ये कारण हो सकता है कि मेरे को एप्रिसिएशन मिला और मेरा काम अच्छा था, तो जिन लोगों से मैं जुड़ी थी उन लोगों ने मेरे को आगे और फर्दर फॉरवर्ड किया और उनके द्वारा ही मेरा काम सफल होना शुरू हुआ। और जी, जहाँ तक कहें, कोविड के टाइम पे लोग होममेड चीज़ों को ही ज़्यादा चाह रहे थे, इसीलिए भी ये काम आया कि हाँ, अनुराधा के यहाँ काम जो है अच्छा हो रहा है और होममेड बना रही है। और हो सकता है, जहाँ तक है, शायद मेरा व्यवहार भी लोगों को पसंद आया हो, इस वजह से भी
शायद मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसलिए लोकप्रिय आप आईपी को मानते हैं कि आईपी वाले आपको बहुत इतना प्यार और सम्मान देते हैं। मैम अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लक्ष्मी नगर में बैठे हैं और जीटीबी इंक्लेव में भी बैठे हैं, एलआईजी फ्लैट्स में भी बैठे हैं, बाबरपुर में भी बैठे हैं। ऐसे में ईस्ट दिल्ली तक आप अगर पूरी ईस्ट दिल्ली की बात करें या एनसीआर में भी बैठे हैं, तो अगर ऑर्डर आता है तो क्या आप किस तरीके से आपने अभी बात की 2500 लोग आपने उनको प्रोवाइड कराया है, अगर आपके पास इस तरह की गैदरिंग के ऑर्डर्स आते हैं तो कैसे आप उनको सर्विस देंगी? सर्विस एज अ फंक्शन अगर देखा जाए तो वो तो गैदरिंग अपने आप हो जाती है, वो तो मैं वहाँ पे अपने आप अपना मैनेज करके चली जाती हूँ। बात आती है छोटे काम की कि भाई लोग टिफ़िन मांगते हैं या फिर कुछ छोटा मोटा सामान मांगते हैं, उसके लिए डिलीवरी करवाने की बात कहते हैं, तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। कहती हूँ कि हाँ 5 किलोमीटर तक की दूरी तक तो मैं आ सकती हूँ, अगर उससे थोड़ा दूर होता है तो मैं अपने रेट्स बता देती हूँ कि डिलीवरी में इतने चार्जेस और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्योंकि इतना मैंने बिल्कुल रीज़नेबल अपना सामान रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि मैं नोन हूँ, मेरे सामान को लोग पसंद करें। ये नहीं कि पैसों के भाव को ही देखकर खाएं, बात पैसों के भाव की नहीं है, जो आप खुद खा सकते हैं वही लोगों को खिला सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपके अंदर टेस्ट आ रहा है तो आप यही सोचोगे ना कि हाँ दूसरा भी इस चीज़ को खा लेगा, तो तभी तो खा सकता है, और अदरवाइज़ दोबारा क्यों आएगा? पसंद आएगा तभी तो आएगा। तो मैम जोमेटो पर अवेलेबल हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। क्लाउड किचन खुल गई है मेरी, 2 खुल गई हैं, एक हनीड्यू के नाम से और एक है डिलाइट किचन के नाम से। तो डिलाइट किचन दिल्ली के नाम से एक मेरी दोनों किचन खुली हैं, एक में फूड प्रोवाइड होता है, एक में स्नैक्स प्रोवाइड होते हैं। सारा आइटम है, कटलेट से लेकर चाइनीज़ आइटम, मोमोज़, स्प्रिंग रोल्स, चाइनीज़ आपका पटैटो, चिली पनीर, एनीथिंग। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जितना जानती हूँ मैं उस चीज़ को आगे ले आऊँ। मैम अगर बात करें दिल्ली के टेस्ट की या फिर अपने यूपी के टेस्ट की, क्योंकि आप यूपी से भी बिलोंग करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बढ़ावा देती हैं, तो क्या लगता है कि संस्कृति के हिसाब से देखें तो कितनी चीज़ों को आप साथ लेकर के चलती हैं अपने भारत के टेस्ट को? काफ़ी कुछ लेके चलना चाहती हूँ, जैसे कि दही गुंजिया है, तो वो लुप्त होती जा रही है, खोती जा रही है। पुरानी दिल्ली में या तो लोग पहचानते हैं या फिर यूपी में लोग पहचानते हैं, लेकिन अब जो है ये चीज़ें खोती जा रही है, तो दिमाग में आया कि क्यों ना दही गुंजिया निकाली जाए जिससे लोगों को पता चले। और जब लोगों ने खाई ना, तो जब मैं नाम लेती थी कि दही गुंजिया बनाई है, तो लोग बोलते थे ये क्या होता है, तो तब मैं उन्हें समझाती थी कि ये स्टफ बड़े होते हैं जिनको गुंजिया का शेप दिया जाता है, इसको दही गुंजिया कहा जाता है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। तो तब लोगों ने उनको खाया, उनको अप्रिशिएट करा कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी, वाकई बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। इसी तरह से कई चीज़ें हैं, मेथी के लड्डू हैं जो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, उसमें कई तरह की मेडिकेटेड चीज़ें डालो तो, और फिर वो जैगरी जो हमारा गुड़ होता है उससे बनता है, और गुड़ भी मेरा यहाँ से नहीं आता है, गुड़ मेरा अयोध्या से मेरे एक नोन है वो लेकर आते हैं, होममेड गुड़ है वो, उससे बनाती हूँ। मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्योरिटी का ध्यान रखूँ, घी का ध्यान रखूँ और इस तरह से बनाऊँ। मैम मेथी के लड्डू की बात हुई, पोस्ट शुरू हो गया। अनुराधा जी, आपके मेथी के लड्डू हमने खाए, आपने चर्चा भी की है, उसमें बात करें कड़वापन नहीं आ रहा था और सॉफ्ट बहुत थे, बिखर भी नहीं रहे थे, सॉफ्ट भी थे और मिठास बिल्कुल परफेक्ट थी। खास तौर पर आपने जिक्र किया शुगर फ्री, क्योंकि शुगर जो पेशेंट हैं उनके लिए और आंखों के लिए खास तौर पर मेथी भिगोई, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, आप बेहतर जानते, क्या समझाएंगी मैम शुगर फ्री जो आपने मेथी के लड्डू बनाए? दिस इज नॉट कॉल्ड अ शुगर फ्री, इट्स कॉल्ड अ मेडिकेटेड लड्डू। ओके। तो जैसे कि एक तरह से कहो कि दवाई ही खा रहे हैं हम, कि सर्दियों में या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, आजकल लेडीज़ के या जेंट्स के भी कमर में दर्द हो जाता है, तो इन सब को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा लड्डू, मेरी मम्मी को पता था तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे बनता है, तो उन्होंने बताया कि इसमें कमर कस जलती है, फिर मेथी को दूध में भिगोया जाता है, फिर इसमें, मेरे को भी नहीं आते थे बनाने, उन्हीं से ही सीखा है मैंने, फिर उसमें गुड़ डाला जाता है चीनी की जगह, फिर उसमें क्या कहते हैं, फिर मैंने बोला कि अगर ये डाला जाता है तो और भी दवाइयाँ डाल सकते हैं, तो मैंने शुगर की एक जड़ी बूटी आती है दवाई पाउडर, पूरा 12-13 चीज़ें जड़ी बूटी मिली होती है वो डाला, फिर हड्डियों को मजबूत करने के लिए खुरंड एक जड़ी बूटी आती है
वो डाला। क्यों? क्योंकि ना क्या हुआ, आज से 2 साल पहले मेरे को हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था चेस्ट में। जी। तो जब हुआ तो मेरे एक मामा जी हैं, उन्होंने कहा कि बेटा आप खुरंट, एक जड़ी बूटी आती है, उसको 2 चुटकी भर दूध के साथ खा लो, वो आपको गर्माहट देगा और जल्दी से आप खड़े हो जाओगे। और वाकई ऐसे ही हुआ। 2 दिन के अंदर मैं बिस्तर से खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसको लेती थी और उसके बाद मेरे को एकदम एनर्जी आ गई और मैंने खड़ा होना शुरू कर दिया। तो मैंने वो चीज़ भी उसके अंदर डाली है। साथ में मैंने शिया सीड्स, फ्लेक्सी सीड्स, ये सब भी डाला है कोलेस्ट्रॉल को ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से और कई लोगों ने खाना शुरू करा। कई लोग हैं जो मेरे कस्टमर भी बन गए कि हाँ भाई अब ख़त्म हो गया है, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, तो वो फटाफट फ़ोन कर देते हैं कि अनुराधा लड्डू चाहिए। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने लड्डू बनाया है और लोगों को पसंद आएगा, ये मेरा पूरा ध्यान है। नहीं, बिल्कुल हम लोगों को तो बहुत पसंद आया। बेसिकली आपको भी ज़रूर आएगा, खास तौर पे जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनको खास तौर पे, क्योंकि देखिए सेहत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं हम समझौता कर सकते, क्योंकि खाने को तो यार चाहिए ना, हम लोग सबको पसंद है खाना। और ख़ास तौर पे लड्डू मिल जाएं, हेल्थ भी साथ साथ चले तो कितनी खास बात होगी। अनुराधा जी, चलते चलते ये बताएं आप कि अगर आपने कहा डिलीवरी की बात कर रहे थे और ज़ोमैटो पर भी है, किस तरीके से हम ऑर्डर कर सकते हैं? आप नंबर थोड़ा सा शेयर अगर करें अपना। अगर आप लोगों को ज़ोमैटो के थ्रू नहीं करना है तो आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं, 9717890375। एक और नंबर है 9810570375। ये दोनों नंबर हैं। आप किसी भी नंबर पे आप मेरे को कॉल करके मेरे से अपनी इन चीज़ों का लाभान्वित कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं और मेरे को भी अपने साथ मौका जुड़ने का दे सकते हैं। मैम, मेन्यूज़ में आप क्या रखते हैं और क्या स्पेशल है हमारे हनी ड्यू का? हनी ड्यू में स्पेशल कहो तो वैसे तो लोग चांदनी चौक में आलू बेड़मी से जुड़े हुए माने जाते हैं। दूसरा, चांदनी चौक का एक स्पेशल होता है नगौरी हलवा, आलू की सब्जी, नगौरी और हलवा, वो भी लुप्त होती जा रही है आजकल। चांदनी चौक में भी पूछा जाए तो केवल 2-3 दुकानों पर ही मिलता है और वो भी सवेरे के टाइम ही मिलता है, शाम के टाइम नहीं मिलता। 11 बजे तक आपका वो सब खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ है। कई लोग यहाँ पे आसपास के लोग थोड़ा बहुत जानते हैं जो चांदनी चौक से जुड़े हुए हैं तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ अनुराधा, अगर मैं उनके सामने ये आइटम पेश करती हूँ कि हाँ नगौरी हलवा रख दूँ क्या नाश्ते में, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये रख दो, बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरा मतलब अगर जुड़ी जाए तो वैसे तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, समोसे होते हैं, पोटली समोसा होता है, फिर आपका कटलेट्स हो जाते हैं, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। पनीर की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, सीजनल सब्ज़ी है। अगर मीठे में देखा जाए तो गुलाब जामुन, जो लंबे गुलाब जामुन हर जगह नहीं चलते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लंबे गुलाब जामुन आपको चांदनी चौक में मिलेंगे या फिर कलेवा की दुकान पे मिल जाएंगे। इस तरह की दुकानों पर ही मिलते हैं लंबे गुलाब जामुन। पंजाबी तो अगर मैं धर्म के नाम पे आप नाम ले रही हूँ तो पंजाबी ज़्यादातर गोल गुलाब जामुन ही जानते हैं, लंबे गुलाब जामुन वो लोग नहीं जानते। वो लोग कहते हैं कि ये क्या गुलाब जामुन बना दिया, गोल गुलाब जामुन क्यों नहीं रखा। कई बारी एक जगह से मेरा एक ऑर्डर आया था तो मैंने उनके उसमें स्नैक्स रखा उन्होंने, तो मैंने उसमें लंबे गुलाब जामुन रख दिए। अगले दिन उन्होंने मेरे को फटाफट फीडबैक दिया, अनुराधा आपने ये क्या किया, आपने लंबे गुलाब जामुन क्यों रख दिए, लोग मेरे को क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। उसके बाद उनका वैसे दोबारा फ़ोन नहीं आया। मैंने आप खिला के तो देखो, आपको पसंद आएगा। तो बस मैंने यही कहा मुझे, क्योंकि यही रहता है कि गुलाब जामुन लंबा और लोगों को दिखने में पसंद आएगा। और हालांकि मैं लोगों की पसंद का बना देती हूँ कि हाँ भाई गोल गुलाब जामुन भी बने हुए हैं, जी, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर लंबे गुलाब जामुन बना के रखती हूँ। जो स्पेशलिटी है उसको रखती हूँ कि हाँ चांदनी चौक का जो सामान लुप्त होता जा रहा है उसको खोने ना दूँ। और जो क्या कहते हैं अनुराधा जी, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी जी, मैं ये पूछना चाहूँगी जो आप सर्विसेज देते हैं वो घर से ही देते हैं और कितना स्टाफ आप मिल करके करते हैं? एक सेकंड। अनुराधा जी, अगर हम यहाँ की बात करें, आप जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, टिफ़िन भी आप देती हैं, मेन्यूज़ भी आप कराती हैं, बड़ा स्टाफ होता है तो जाहिर सी बात है स्टाफ ज़्यादा होता होगा। छोटी जो चीज़ें हैं आप कहाँ से करते हैं? मतलब आपने शॉप कर रखी है या फिर घर से प्रोवाइड कर, किस तरीके से सर्विस? नहीं, अभी तो घर से ही है सब कुछ, कोई शॉप नहीं है जी। और अगर छोटी गैदरिंग होती है वो तो मैं अपने आप ही बना लेती हूँ। यानी घर का साफ सुथरा किचन, वहीं से हमें खाना मिलेगा। किचन से ही खाना मिलता है। बाकी बड़ी गैदरिंग तो हलवाइयों के द्वारा ही होती है। मतलब अगर
20 से ऊपर 15 से ऊपर अगर हो जाता है, मेरा मन नहीं करता है तो मैं 20 से ऊपर तो हलवाई ही आते हैं। बिल्कुल। और 20 के अंदर अंदर होता है और मैं कर सकती हूँ उस समय, तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ ये काम तो मैं आपको बना के दे दूँगी, तो मैं बिल्कुल अपने सही बात हाथ है से ही बना के जी। देती हूँ। ऐसे में देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बर्थडे पार्टीज हैं तो 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, कोरोना काल है, अगर आप सिर्फ घर घर को लोगों को बुलाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार काम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग भी करनी है, ऐसे में आप चाहें तो अनुराधा जी का आप किचन का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ें बना करके देती हैं। आप एक बार तो ज़रूर ऑर्डर करें और ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि भाई दिल्ली वाले हैं, खाएंगे और चटकारे मारेंगे। थैंक यू।